हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नवरोज़ कपिल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हाउस नंबर 3 फेज़ 3A मोहाली। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक जो कि एंकल स्प्रेन। उसमें क्या होता है, कैसे होता है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। एंकल स्प्रेन यूजुअली जब भी आप चलते हैं, आपका पैर बार बार मुड़ जाना या एक बार मुड़ना, उसके बाद आपसे चला नहीं जा रहा, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसको हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। एंकल स्प्रेन एक्चुअली में 3 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में आपको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, ग्रेड 2 उसमें आपको चलने में, वज़न देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ग्रेड 3 उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब आप चल रहे होते हैं तो यूजुअली आपका पैर ऐसे और ऐसे की तरफ मुड़ जाने से आपके लैटरल साइड मतलब बाहर की तरफ पेन स्टार्ट हो जाता है। वो पेन स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि आपके यहाँ से यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स लगे होते हैं जो या तो टूट जाते हैं या टूटने की कगार पे होते हैं, उस तरफ उस कारण आपको पेन शुरू हो जाता है। अगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज़्यादा पेन होता है जिसमें ग्रेड 3 हम सीवियर बोलते हैं, उसमें हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले 10 दिन हम उनको कास्ट दे सकते हैं, उनको नॉर्मल बूट कास्ट दे सकते हैं, और उनको वज़न नहीं देने के लिए इमोबिलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो करना होता है, आइस पैक्स रखना होता है, फुट एलिवेशन, ये सब चीज़ें करनी है। जब आपका पेन कम हो जाए तो हम आपको फिजियोथेरेपी की तरफ ले जाते हैं। फिजियोथेरेपी करने से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में फिर भी पेन कंटिन्यू रहता है, जिसको हम क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी का नाम देते हैं। उसमें क्या है, आप जब भी चलते हैं आपको लगता है कि आपका पैर मुड़ रहा है। अगर ऐसा है या आपको वज़न देने में दिक्कत आ रही है तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सिंडेस्मोसिस इंजरी जिसको बोलते हैं, ये दोनों हड्डियों के बीच में एक लिगामेंट्स होते हैं, वो टूट जाते हैं तो इनका गैप एक्सरे में बढ़ जाता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है ये लिगामेंट टूट जाना और रेस्ट के बावजूद ठीक ना होना, जिसको हम ATFL, CFL कॉमनली जो इंजरीज़ होती हैं ऐसे बोल देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कुछ एक्सरसाइजेज़ की जो आप एंकल स्प्रेन के बाद जब वेट देने लग जाओ तो एंकल स्प्रेन दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए कर सकते हैं। जो आइए फिजियोथेरेपी की तरफ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो आपका मूवमेंट के लिए हम कर सकते हैं वो अभी आपको करके दिखाएंगे हमारे साथ। इस एक्सरसाइज में अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी ये वाली हड्डी आगे की तरफ जा रही है, आपका घुटना हम दीवार की तरफ टच कर रहे हैं, जिससे आपके एंकल की मूवमेंट जो है वो हो रही है। इससे हम अपनी डॉर्सीफ्लेक्शन, एंकल की ऐसे वाली मूवमेंट जो है वो इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है इसके तरफ कि ये घुटना आपका जब टच करे, इससे आप ग्रेड कर सकते हैं जब सेम दीवार के साथ ऐसा करेंगे कि कितना आपका एंकल का मूवमेंट हो रहा है। दूसरी एक्सरसाइज की हम बात करते हैं जिसमें हमारे सहयोगी डॉक्टर मनोज आपको करके दिखा रहे हैं। ये किसी चीज़ से आप इसको बांधकर ऑपोजिट शोल्डर में जब पकड़ेंगे तो आपकी शोल्डर की मूवमेंट से ये पैर अंदर की तरफ जाएगा, जैसा कि आपका एंकल स्प्रेन में होता है। इसलिए इसको बड़ा धीरे से करना है ताकि आपका एंकल स्प्रेन एक्टिव ना हो जाए। ये आपने उस तरफ खींच लिया। अब अपने इवर्टर्स जो कि पेरोनियी टेंडन होते हैं, जो कि डायनामिक स्टेबलाइजर होते हैं आपके इस लिगामेंट के जो चोटग्रस्त हो जाता है आपके एंकल स्प्रेन के टाइम पे, तो उससे आपको बाहर की तरफ लेके आना है। इससे आपके जो पेरोनियी टेंडन है वो स्ट्रांग होंगे। आपका एंकल इवर्जन की मूवमेंट से आपके पेरोनियी टेंडन जब स्ट्रांग होंगे तो आपका जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड लिगामेंट्स हैं ATFL, वो उस पर प्रेशर नहीं आने देंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। तीसरी एक्सरसाइज जो आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, जब आपको दर्द कम हो जाए, जब आप चलना फिरना नॉर्मल हो जाए और आप वो पहली 2 एक्सरसाइज को टॉलरेट करना शुरू कर दें, तब आप अपने दोनों पंजों के ऊपर खड़ा होना। ये एक्सरसाइज करने से आपकी ये मसल स्ट्रांग होगी, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया। इसमें उससे ज़्यादा क्या है कि इसमें आपका बॉडी वेट आपको और पावरफुल करने में हेल्प कर रहा है, तो ये उसका नेक्स्ट लेवल है। खड़े होइए नीचे, और जब आप दोनों पैरों पे खड़ा होना शुरू कर सकते हैं तो उसके बाद आप सिंगल हील रेस भी शुरू कर सकते हैं। खड़े होइए, हाँ, ये एक हील उठाई नीचे, एक हील उठाई नीचे,
आपका पूरा वजन ऐसा एक्सरसाइज करने में ये टो बॉल्स के ऊपर आएगा। चौथी एक्सरसाइज जो आप अपने प्रोप्रियोसेप्शन लेवल को कंट्रोल में करने के लिए कर सकते हैं ताकि आपके एंकल और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन रहे और आपका बार बार एंकल स्प्रेन ना हो, वो इसमें आप अपने अफेक्टेड एंकल के ऊपर खड़े हैं, पूरा वेट देके दूसरे एंकल को क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कर रहे हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके ब्रेन और आपके लेग के बीच का कोऑर्डिनेशन जो है वो बनेगा और आपका एंकल स्प्रेन बार बार होना कम होगा। ध्यान रखिएगा ये सब एक्सरसाइज करते टाइम कि आप किसी की सपोर्ट भी ले सकते हैं, गिरना नहीं है। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर एक महीना करने के बाद भी आपको आराम नहीं आता और आपको लगता है कि आपका एंकल बार बार अनस्टेबल हो रहा है और एंकल स्प्रेन रिपीटेडली हो रहा है, तो आप हमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन पे हमें पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके ATFL, CFL, टीयर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत है, उसको रिपेयर करवाने के लिए, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आप हमें मिल सकते हैं। हमारे एड्रेस हाउस नंबर 3 फेज़ 3A मोहाली। थैंक यू।